अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का, जिसमें हमने एचसीएफ फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए। हम देखेंगे कि कहाँ हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा और कहाँ पे हमें मिड टर्म ब्रेकिंग करनी होगी। तो अब तक हमने 7 फार्मूले पढ़ लिए हैं जो कि एक्सरसाइज 4.2 में यूज़ हुए थे। तो उन फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास पार्ट 1 है 21x² y 35xy²। अब इनमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे सिंपल हम इसका एलसीएम लेंगे 21x² y। तो 21 का एलसीएम लेंगे 21, 7 3 21 और 7 1 7। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 × 7। आगे एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि हमने लिख देना है x को 2 बार और y एक बार है तो y एक बार। ये बन गया 21 का एलसीएम। इसके बाद 35, तो ये आता है 5 7 35 7 1 7। तो 5 7 35 आ गया। उसके बाद एक x है, उसके बाद y और y। अब इसका लेना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में जो चीज़ें कॉमन होंगी उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। 7 दोनों में कॉमन है, उसके बाद ये वाला x दोनों में कॉमन है और ये y दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसको हम एक एक बार लिख देंगे। 7 एक बार आ जाएगा, x एक बार और y एक बार। तो ये हमने बहुत आसानी से एलसीएम लेकर इसका HCF निकाल दिया। उसके बाद पार्ट 2 है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। 4x² - 9y²। पहली टर्म को देखा जाए तो 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि किसी वैल्यू का स्केयर लें 4 बन जाए, तो 2 का स्केयर लें तो हमारे पास 4 बन जाते हैं। इस तरह 9 को भी हम किसी ऐसी वैल्यू में लिख सकते हैं कि जिसका स्केयर बनने से 9 बन जाए, जो कि हमारे पास 3 है। मतलब यहाँ पे हम स्केयर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी हम स्केयर लगा सकते हैं। तो a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि इक्वल था। बल्कि पहले इसको फॉर्म में लिख लेते हैं a² - b²। तो a की जगह आ जाएगा, ये 4 की जगह आ गया 2x² था, ये x रह जाएगा, स्केयर दोनों का बाहर कॉमन चला गया। उसके बाद 9y², तो ये रह जाएगा 3y। तो a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है। अब ये इक्वल होता है a - b और a + b के। इसको फैक्टराइज करने से हमारे पास ये आ गया। अब नीचे देखते हैं, इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा। यहाँ पे सिंपली हम कॉमन ले सकते हैं वैल्यूज़ को। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा 2x। एक x ये स्केयर था तो एक बाहर आ गया, अंदर एक x रह गया, -3 एक x बाहर चला गया तो यहाँ पे y रह गया। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसमें और इसमें देखने के क्या चीज़ कॉमन है? 2x - 3y ये दोनों में कॉमन है। तो ये हमारा जो है काम थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। HCF आ जाएगा 2x - 3y। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है इसका पार्ट 3 x³ - 1। यहाँ पे हम देखें तो फॉर्मूला लग रहा है a³ - b³ वाला। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ a³ - b³। यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही आता है। 1 × 1 × 1 1 ही आता है। अब फॉर्मूले के मुताबिक इसको हमने अप्लाई करना है। तो a³ - b³ इक्वल होता है a - b, उसके बाद a का स्केयर प्लस ab + b का स्केयर। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x - 1 x², यहाँ पर आ जाएगा x 1 और यहाँ पर आ जाएगा x। तो ये बन जाएगा x - 1 x² प्लस x 1 x और यहाँ पर प्लस
सॉरी यहाँ पर आना था 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इधर 1 आना था, और 1 का स्क्वायर मेरे पास होगा 1 ही। अच्छा नीचे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको ना हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ना ही इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा इसका आंसर आया है ये वाला और इसका आंसर आया है ये। अब हमने देखना है कि इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, तो इन दोनों के अंदर हमारे पास ये चीज़ कॉमन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा HCF। अच्छा जी, अब हम जाते हैं इसके अगले पार्ट पे, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। तो इधर हम देखें फॉर्मूला कोई अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। मिड टर्म ब्रेकिंग से पहले यहाँ पे तीनों के अंदर a मौजूद है, तो a तीनों से कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a और माइनस 3। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, a इसी तरह साथ आ जाएगा। अच्छा ऐसे दो नंबर हमने देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आए -3, और उनको प्लस किया जाए तो हमारे पास आए 2a। तो ये नंबर मेरे पास होंगे +3a माइनस a, 3 माइनस 1 2 बन जाएगा, और 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन लेना है इन दोनों में से, तो इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा a प्लस 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, शुरू में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे -1, और जब माइनस कॉमन जाता है तो हमारे पास अंदर रह जाता है, सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 3। अब यहाँ पर a प्लस 3 और a प्लस 3, तो a प्लस 3 दोनों से कॉमन आ गया और बकाया रह गया a माइनस 1। अब सेम इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर, तो इधर भी सबसे पहले a कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस 2 को इस -3 से मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख देना है। 2 माइनस 3 इधर होता है -6। अच्छा जी, ये a आ गया इसी तरह। अब मैंने क्या करना है कि 2a स्क्वायर और -3 को तो लिख लिया। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनको प्लस करें तो 5a बने और मल्टीप्लाई करें तो -6 बने, तो ये मेरे पास हैं +6a माइनस a। 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, और 6 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो उसके बाद अपने कॉमन लेने हैं, तो इन दोनों में से मेरे पास 2a कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा a प्लस 3, और इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा a प्लस 3, -1 कॉमन आ गया। अच्छा तो ये बन जाएगा a इंटू 2a माइनस 1 और a प्लस 3। अब इसमें और इसमें देखना है क्या चीज़ कॉमन आ रही है, HCF हमारा क्या है, तो इन दोनों में a प्लस 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो HCF हमारा होगा a प्लस 3। उसके अलावा a भी दोनों के अंदर मौजूद है, तो हम साइड पे इसके शुरू में या फिर यहाँ पर a भी लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ, जो कि है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। तो यहाँ भी हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, टी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा दरमियान में प्लस 4t माइनस टी माइनस 4। 4 को 4 माइनस 1 हमारे पास दोबारा 3 आ रहा है, और 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ रहा है। अब कॉमन लेने हैं, इन दोनों में से आ गया टी। यहाँ से हम थोड़ा सा तेज़ी से कर रहे हैं क्योंकि मिड टर्म ब्रेकिंग का आपको पहले से आइडिया है, तो ये आ जाएगा t माइनस 1 और t प्लस 4। यहाँ पे देखते हैं हम, तो इधर भी हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस t प्लस 4। 4 प्लस 1 5 होता है, और 4 1 ज़ा 4 होता है। उसके बाद t प्लस 4 प्लस 1 इंटू टी प्लस 4, और t प्लस 4 दोनों में कॉमन आ गया, बकाया रह जाएगा t प्लस 1, और आखिर में हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है
ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा, तो ये तीन हमारे पास आ रहे हैं। इनमें से देखना है कि कॉमन क्या है। तो टी माइनस टी प्लस वन, इनमें जो कॉमन आ रहा है यहाँ पे ना, कॉमन कुछ नहीं आ रहा हमारे पास। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। बुक में उसने यहाँ पे लिखा हुआ है +3t, तो अगर यहाँ पे हो हमारे पास -3t, तब इसमें से हमारे पास HCF आ सकता है। तो -3t है ना, हम अगर +4 को कर दें यहाँ पे -4 और यहाँ पे -t को कर दें +t, तो -4 + 1, -4 + 1 हमारे पास आता है -3। तो इस तरह होगा, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -4 ही बनेगा। इसके बाद t कॉमन चला गया, यहाँ पे रह जाएगा t-4, और यहाँ से बाहर प्लस है तो प्लस का 1 कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा t-4। तो यहाँ पे भी आ जाएगा t-4, और यहाँ पर आ जाएगा t+1। अब हम देखें तो t+1 तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसका HCF आ गया t+1, और बुक के पीछे भी आपका यही आंसर है। तो बस आप लोगों ने बुक में जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ प्लस की जगह इसको माइनस कर लें। अब इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है जो कि मैंने सोल्व किया हुआ है यहाँ पर, x² + 15x + 56। इसकी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो 15 को मैंने ब्रेक कर दिया 7 और 8 में, इनको प्लस करने से वापस 15 आता है, और इनको मल्टीप्लाई करने से 56 आ रहा है। अब कॉमन लूँगा तो इसमें से कॉमन लिया और इसमें से कॉमन लिया, तो x + 7 यहाँ पर, और x + 8 यहाँ पर। इसमें से x कॉमन आया और इसमें से 8 कॉमन आया। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं तो x² + 56 + 5x - 24। तो 5x मैंने ब्रेक करके लिख दिया 8 - 3 में, 8 - 3 दोबारा 5 बन जाता है, और 8 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -24 आते हैं। अब इन दोनों में से x कॉमन आया, और इन दोनों में से -3 कॉमन आया। अब यहाँ पे x + 8 ये आ गया, और x - 3 ये आ गया। अब हमने देखना इन दोनों में HCF क्या है, कॉमन क्या चीज़ है। तो ये x + 8 दोनों के अंदर कॉमन है, बल्कि हमारे पास ये 3 टर्म्स है, एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, और तीसरी टर्म है ये। इसमें है x² + 8x, तो इसमें से x कॉमन आ गया और बकाया रह गया x + 8। तो ये तीनों टर्म्स हैं, इन तीनों के अंदर x + 8 कॉमन है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर।